नमस्कार। खबर 3 बजे में आपके साथ मैं हूं आयुष सूर्यवंशी। बड़ी और अहम खबर है बागपत से, जहां यमुना नदी में 19 जिंदगियां फंस गई। हरियाणा से आए लोग नदी पार कर रहे थे। गोताखोरों ने सभी को सुरक्षित निकाला है। बड़ी और अहम खबर इस वक्त की बागपत से है। बागपत में यमुना में बड़ा हादसा होने से टल गया, जिसके कारण यमुना नदी में फंसी 19 जिंदगियां बच गई हैं। दरअसल हरियाणा से आ रहे 19 लोग बैलगाड़ी पर सवार होकर यमुना नदी पार कर रहे थे, लेकिन बैलगाड़ी बालू के गड्ढे में फंस गई। तस्वीरें देखिए, जो 19 लोग थे वो नदी के बीचों बीच फंसे हुए थे। हालांकि यहां पर धारा बहुत ज्यादा तेज नहीं थी, पानी कम था, लेकिन इसके बावजूद एक बड़ा हादसा होने से टल गया। दरअसल यमुना नदी ही यहां पर एक तरह से बॉर्डर है। बॉर्डर के उस पार हरियाणा, इस पार यूपी, और इधर बागपत से बॉर्डर लगता हुआ हरियाणा का। और यहां पर बाल बाल एक बड़ा हादसा होने से टल गया। 19 लोग बैलगाड़ी पर सवार होकर यमुना नदी पार कर रहे थे। चूंकि इस समय गर्मी का सीजन अब आ रहा है, नदियों में वाटर लेवल कम होता है, और इस तरह की कोशिश कई जगहों पर देखी जाती है, जहां ट्रैक्टर से, बैलगाड़ी से लोग नदी पार करने का जोखिम मोल लेते हैं। और बैल जो है वो पानी में ही बैठ गए थे। इस वजह से एक बड़ा हादसा यहां पर हो सकता था। उसके बाद आसपास के लोग पहुंचे, उन्होंने बैलगाड़ियों को यहां खींचा, लोगों की मदद की, गोताखोरों को बुलाया गया और गोताखोरों की मदद से सभी को सकुशल बचा लिया गया। तस्वीरें देखिए, बैलगाड़ी पर कुल 19 लोग सवार थे। कुछ लोगों ने यहां पर राशन की बोरियां रखी हुई हैं, और तभी अचानक दोनों बैल जो हैं वो नदी के बीचों बीच ही बैठ जाते हैं। और इसी के साथ जो 19 लोग इस पर सवार थे उनकी जान हलक में थी। किसी तरह से बमुश्किल इनको वहां से बाहर निकाला गया, लेकिन ऐसी लापरवाही जानलेवा साबित हो सकती है। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता मनु देव हमारे साथ कनेक्ट हो गए हैं। मनु, आखिर यह हादसा कैसे हो सकता था, और क्या यहां पर अमूमन ऐसा ही होता है, लोग बैलगाड़ी से, ट्रैक्टर से नदी पार कर लेते हैं? देखिए, मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से ये तस्वीरें सामने आई हैं, इसमें अगर जो एसडीएम है उनसे बात हुई, बताया गया है कि ये सोनीपत हरियाणा का जो जिला है वो पड़ता है, उसी का एक गांव है पोसरा, और वहां से ये 19 लोग थे, जिसमें कुछ महिलाएं और बच्चे भी शामिल थे। तो एक साप्ताहिक पैठ बागपत में लगती है, वहां ये आ रहे थे। इसी बीच जो बैलगाड़ी थी वो जो यमुना में जो कुंड बने होते हैं उसमें उसका जो था पहिया फंस गया। उस दौरान जो बैलगाड़ी थी ना वो आगे जा पा रही थी और ना ही वो पीछे हो पा रही थी, इसलिए चीख पुकार मची। तो इसी बीच जो आसपास जो लोग थे उन्होंने इसकी सूचना तत्काल जिला प्रशासन को दी, और वहां फिर गोताखोरों की मदद से इनको निकाला गया। लेकिन जो सवाल आपने किया है कि क्या इसी तरीके से सफर किया जाता है, तो ये कोई पहला मामला नहीं। हालांकि ये बड़ा हादसा टल गया है। इससे पहले भी बीते वर्ष जो है बागपत में कई बड़े हादसे हुए हैं जो ये यमुना में हुए, जिसमें कई लोग अपनी जान भी गंवा चुके हैं। लेकिन इस पर प्रशासन को गहन चिंतन करना पड़ेगा और नजर रखनी पड़ेगी कि आखिर लोग जान जोखिम में डालकर यमुना के बीच से सफर क्यों करते हैं। उन पर पाबंदी लगाने के लिए वहाँ पुलिस की चौकियां भी बनानी जरूरी पड़ेगी, जो अब तक नहीं बनी है। जी मनुष्य के साथ ही ये पूरा जो इंसिडेंट हुआ उसको डिस्क्राइब करिए कि कैसे यहाँ से लोग आए, कितना वक्त लगा, गोताखोर यहाँ पर कैसे पहुंचे, आम लोग जो इस पार से देख रहे थे उन्होंने कैसे खबर की गोताखोरों को, कितना वक्त पूरे इस कवायद में लग पाया? देखिए, जैसे कि बताया गया है कि ये जब यमुना का दूसरा छोर है जो हरियाणा में पड़ता है, और एक छोर बागपत में, तो वहां से ये बैलगाड़ी पे सवार होकर आ रहे थे। इसी बीच जब लोगों ने देखा तो काफी दूरी थी, जैसे कि तस्वीरों में देखा जा सकता है कि जो कैमरा है वो भी उसको नहीं रिकॉर्ड कर पा रहा है, काफी दूरी साफ जाहिर दिख रही है। लेकिन इसी बीच जब वहां पर वो काफी देर तक गहमा गहमी होती दिखाई दी गई, और जब वो नहीं तो छोटे छोटे बच्चे थे वो चिल्ला रहे थे। तो इसी बात जो यमुना के किनारे खादर में जो किसान काम करते हैं उनकी नजर इन पर पड़ती है। तो इस बात वो सबसे पहले उन्होंने जो एहतियात के तौर पर प्रशासन को इसकी सूचना दी। कुछ स्थानीय गोताखोर थे जो उनकी मदद वहां ली गई, और इन सभी को बारी बारी कर इनको बाहर निकाला गया। तो इसमें तकरीबन आधा घंटे से ज्यादा का समय रहा जब ये फंसे हुए थे वहां पर। लेकिन अगर किसी की नजर इन पर नहीं पड़ती तो ये जाहिर तौर पर एक बड़ा हादसा हो सकता था, और जिसकी जो है प्रशासन के पास भी कोई जवाब नहीं बचता। जी बिल्कुल, तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया। सोनीपत नदी के उस पार से ये लोग आ रहे थे, नदी के इस पार बागपत है, यूपी हरियाणा का बॉर्डर नदी से ही डिवाइड हुआ है ज्यादातर इलाकों में, और आधे घंटे तक इस बैलगाड़ी पर ये लोग सवार थे। इसमें बच्चे थे, महिलाएं थी, और साथ ही कई लोग, कुल 19 लोग इस पर सवार थे। लगातार ये चीख चिल्लाहट इनमें थी। इसके बाद आसपास के जो किसान है वो यहां पहुंचते हैं। बड़ी ही मुश्किल से ऐसे इस घटना में इन लोगों को यहां से बाहर निकाला गया, सुरक्षित निकाला गया। लेकिन कई बार ऐसी घटनाएं सामने आती हैं, जैसा कि मनु भी हमारे संवाददाता बता रहे थे कि यहां पर इसी तरह की लोग जान जोखिम में डालकर नदी पार करने की कोशिश करते